हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं कि इंडियन प्लेचू जो पठार हैं, बच्चे उसको बोरिंग सा टॉपिक समझते हैं लेकिन वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करना कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से पठार हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें सेंट्रल इंडिया का बताऊं, है ना, मिडिल इंडिया के बारे में, तो आप लिखोगे यहां मालवा का पठार। ध्यान रखना, बीच में ये हो गया मालवा, ठीक है। इसी के ऊपर कौन सा हो गया? मालवा के ऊपर ग्वालियर का पठार। ध्यान रखना, ग्वालियर का पठार हो गया इस साइड में, यानी कि किस साइड में हुआ? नॉर्थ की, मालवा से नॉर्थ की साइड में। आप यहां एम लिख दिया और ऊपर ग्वालियर का पठार हो गया। इसी के नीचे विंध्यन पर्वत हो गए, ठीक है, विंध्यन पर्वत हो गए, विंध्यन रेंज हो गई। क्लियर? इस साइड तो विंध्यन रेंज किस में हुई? साउथ की साइड इसके, ठीक है, मालवा के। और मालवा के ईस्ट की साइड में क्या मिलेंगे आपको? बुंदेलखंड का पठार और फिर मिलेगा बघेलखंड। तो ये देखो, आपके दो डबल ये भी लग गए, एक तो लग गया बुंदेलखंड और कौन सा लग गया? बघेल। इसके इस साइड में, यानी कि वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में मालवा के कौन सा वाला पठार लगेगा? सिंपल सा सोचो कि यहां पर पड़ेगा मेवाड़ का पठार, जिसे मारवाड़ का पठार भी कह देते हैं। तो ये हमारी एक ट्रिक हो गई। आप ध्यान से रख सकते हो कि भाई मालवा हमने स्टार्टिंग में बीच में पढ़ा था। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का, ये ज्योग्राफी में आप पढ़ते होगे, ठीक है। उसके वेस्ट में क्या? मेवाड़। ध्यान रखना, मेवाड़। क्लियर हो गई इतनी बात? मेवाड़ का पठार हो गया और फिर ऊपर नॉर्थ में ग्वालियर का हो गया और नीचे विंध्यन रेंज हो गई, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड किस साइड में हो गए? ईस्ट साइड में। किस साइड में हो गए? पूर्व की साइड में। एक तो आपकी ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। दूसरी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो, ये ज्यादातर एमपी में ही लाई करते हैं। इसमें से जो आप ये बुंदेलखंड बघेलखंड देख रहे हैं, ये एमपी और यूपी में भी है, ऊपर की तरफ यूपी में भी लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो ये आपका मेवाड़ है, ये राजस्थान में भी लाई करता है और ये मालवा भी थोड़ा सा राजस्थान में भी है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये दोनों, मालवा और मेवाड़, राजस्थान और एमपी दोनों की तरफ है। नेक्स्ट कौन सा प्लेचू आएगा? देखो, नेक्स्ट आएगा छोटा नागपुर का पठार। ये कहां पे पड़ेगा? छोटा नागपुर यहां पर। ज्यादातर ये झारखंड के हिस्से में है। इसके अलावा थोड़ा सा साउथ बिहार या वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में भी है ये थोड़ा सा, फिर उड़ीसा में भी है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के नॉर्थ इलाके में भी है। तो आप कभी कंफ्यूज ना होना, छोटा नागपुर प्लेचू 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है। RHR ये शॉर्ट फॉर्म है। RHR क्या भाई? आर की रांची, ठीक है, रांची की पहाड़ी से है। ऊपर से हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, ध्यान रखना, हजारीबाग की हो गई। और यहां पर राजमहल की पहाड़ी हो गई, ठीक है, राजमहल। क्लियर? 3 पहाड़ियों से मिलकर बनाए क्या? छोटा नागपुर प्लेचू, ठीक है, छोटा नागपुर। ध्यान रखना, छोटा नागपुर प्लेचू, ध्यान रखोगे, छोटा नागपुर पठार। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल, वो हजारीबाग पर है। क्या नाम है इसका? पारसनाथ। क्लियर हो गई? पारसनाथ हिल। डन। तुम्हारे ये छोटे से 5 मिनट का कॉन्सेप्ट हो गया डन। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। हमने कितने सारे इसमें प्लेचू देख लिया, हमने मिडिल इंडिया के देख लिए, छोटा नागपुर प्लेचू देख लिया, ठीक। और चलो एक और शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। देखो, कौन सी है एक और? आप ले लो, ये वाला प्लेचू ले लो। कौन सा? मेघालय का पठार, नॉर्थ ईस्ट का। कौन सा? मेघालय का। ध्यान रखना, मेघालय। ये तो तुमने पढ़ाई होगा कि मेघालय के अंदर गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियों में पड़ती है। इसी में क्या नाम है? गारो, खासी और जैंतिया। ये इन 3 पहाड़ियों से मिलकर बनाया और किसके अंदर? मेघालय के पठार के अंदर। इतनी बात ध्यान हो गई? कोई इसमें ज्यादा बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी है नौकरेक। क्या है? नौकरेक, जो खासी पहाड़ी के साउथ में है, जो खासी पहाड़ी के साउथ के इलाके में पड़ेगी। ध्यान रखना, नौकरेक। क्लियर? खासी पहाड़ी के साउथ में, और खासी के साउथ में ही मौसिन राम, मौसिन राम जो सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है विश्व का, वो भी यहीं पर पड़ता है। डन। तुम्हारी क्लास होती है इतनी।